हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे तैयारी 20 जनवरी 2024 के एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो उनके लिए एक ऐसा सेशन चलाने वाले हैं हम सभी जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। बच्चों, आज के से जो मैथ का एक सेशन स्टार्ट होने वाला है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। अगर आपने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया तो इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग वो सारे प्रीवियस ही होते हैं और लगभग उसी पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी या ये प्राथमिकता भी यही होती है कि आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना चाहिए। तो ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल पे ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है आपको, या ऐसा कोई सोर्स नहीं दिया जा रहा जो आपके प्रीवियस एग्जाम पे आधारित हो। तो लेकिन हमारे द्वारा एक ऐसा सेशन चलाया जा रहा है। तो आप लोग क्या है, आप लोग हमसे जुड़े हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं, क्योंकि ये सर के द्वारा एक चैनल चलाया जा रहा है तो उसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं अपन। लिखा है निम्नलिखित समीकरण करने का परिणाम आता है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो इससे क्या सवाल क्या है पहले ये समझो। इसमें कहा गया 2 सही 1/17। ठीक है, आगे भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 7/10 इंटू 1 सही 1/33। ये सवाल है। इसको सवाल को क्या करना है, परिणाम निकालना है इसका सरलीकरण करके। ठीक है, तो देखो 17 दूनी कितना होता है 34 और एक ऊपर है 35, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ 35/17। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाए ये भाग का चिन्ह है, तो जब भाग के चिन्ह को हम क्या करते हैं हमेशा बदलते हैं। जब चिन्ह बदला जाता है तो यह क्या गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और जब गुणा का चिन्ह आएगा, क्योंकि सरल करने के लिए हमेशा भाग का चिन्ह नहीं रहेगा, गुणा के चिन्ह में करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। हम जब गुणा का चिन्ह करेंगे तो जो संख्या 7/10 है ये क्या बन जाएगी 10/7 हो जाएगी। जस्ट संख्या उल्टी हो जाती है। फिर क्या है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 33 से 1 33 और 1 कितना होता है 34, तो यहाँ कितना हो जाएगा 34/33। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तो हमें दिख रहा है 17 दूनी कितना होता है 34। ठीक है, और 7 पंजे कितना होता है 35। ठीक है, तो हमें 10 पंजे 50 और 50 दूनी कितना होता है 100। तो ये 100 बट्टे कितना हो जाएगा, ये नीचे बचा 33 यानी कि 33। अगर अपन देखें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 33 यानी को 100/33 को कहेंगे 3 सही 1/33। ठीक है, भिन्न रूप में ये लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन अब अगले वाले सवाल को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कहा है 0.0725। ठीक है, ये सवाल है को सरल भिन्न के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है, यानी कि पर लिखने पर क्या प्राप्त होता है ये कहा जा रहा है आपसे। तो जब कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए आपसे तो सबसे पहले आपको देखना ये कितने के बाद दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, देखो तो 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि 4 संख्याओं के बाद लगा हुआ, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद लगा है। तो आपको क्या कर लिखना है 725। इसके बाद यहाँ कितनी जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है उतनी जीरो बढ़ा लोगे नीचे, 2 3 4। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद क्या करना है आप सभी को, अब इसको ऐसी संख्या से काटो जो दोनों से समान कट जाए। तो हम अगर हम 25 से काटें, 25 चौको कितना होता है 100, यहाँ तो कट गया, ये बच गया तुम्हारा 0 2 400 हो गया। अगर हम इसको काटें 25 दूनी कितना होता है 50, 2 बार गया। अब ये 50 हो गया, बचा कितना 22, 72 में से 50 तो हो गया लेकिन 22 बचा। अब 22 बचा, पीछे 5 शेष है यानी कि 225 हो गया, और 25 निम्मा कितना होता है 225। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29/400। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन अब आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 तथा 180 का महत्तम समापवर्त 36 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमेशा क्या होता है लासा इंटू मासा। ठीक है,
लासा इंटू मासा होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा इंटू मासा, यानी कि लासा मतलब होगा एलसीएम और मासा मतलब होगा एचसीएफ। ठीक है, ये कहा जा रहा है होता है। तो इसके बाद संख्या हमें दी गई है 72 और 180। ठीक है, ये बराबर है क्योंकि ये गुणनफल के बराबर हैं ये दोनों संख्याएं। तो उसके बाद एचसीएफ यानी कि एलसीएम निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ हमें दिया गया है, एचसीएफ हमें 36 दिया गया है। तो इससे क्या करना है, एलसीएम बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे 72 इंटू 180 बट्टे 36। ठीक है, 36 दूनी कितना हो गया 72, 2 बार कटेगा, और 18 दूनी कितना हो गया 36। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड नंबर आंसर अपना हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अपन अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या कहा गया है देखो, अब अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये वाले क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर खरीदी जाती है, यानी कि कम पर 20% की कम पे रेट पर खरीदी जाती है। ठीक है, और उसके बाद 20% की बढ़ोतरी पर बेची जाती है, या कह सकते हैं बढ़ोतरी होती है, यानी कि किसी अगर बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाता है। तो दुकान की बिक्री पर उसका असर क्या पड़ेगा। देखो उसकी लैंग्वेज को कैसे घुमाया गया, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो पहले अगर कोई चीज़ को खरीदा जा रहा है तो 20% कम पे खरीदा जा रहा है, और जब उसे बेचा जा रहा है तो 20% अधिक पे बेचा जा रहा है। तो लाभ या हानि ये कहा जा रहा है अपने क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो 20%, ये देखो क्या है 20%, यानी कि 20% के लाभ पे, मतलब 20% कम पे खरीदी जा रही है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, देखो 20/100% की वैल्यू क्या होती है 100। तो यानी कि 20 एकन 20 और 20 पंजे 100। तो यानी कि कोई चीज़ 5 की होगी उससे एक कम में खरीदी जा रही है, यानी कि 5 की चीज़ कितने में खरीदी जा रही है 4 में, यानी कि एक कम में तो खरीदी जा रही है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि 20% बढ़ोतरी की जा रही है, यानी कि 20% की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1/5। तो 5 की जगह 6 में बेची जा रही है। ठीक है, कोई चीज़ 5 की जगह कितनी में बेची जा रही है 6 में बेची जा रही है। तो अगर देखें तो पचम, अगर हम इसका गुणा आपस में करें तो पचम कितना होता है 25। ठीक है, इसका जो क्रय मूल्य था, और 6 चौको कितना होता है 24, यानी कि 25 की चीज़ 24 में गई तो कितना कम पे गई, एक कम पर गई, यानी कि एक कम पर गई। किन पर गई, हमेशा क्रय मूल्य पे ही कम जाती है, कम या ज़्यादा होती है। तो यानी कि 25 इंटू करेंगे 100, तो 25 चौका क्या होता है 100। ठीक है, 25 चौको 100 यानी कि 4%, यानी कि 4% की क्या हुई यहाँ पे कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपके में पूछा जाता है। तो बच्चों आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हमने, आज शुरुआत था, पहला दिन था, तो आज हमने यही क्वेश्चन कराए। आगे फिर आपके लिए जल्दी ही क्लास लेके आएंगे, अब लगातार कंटिन्यू रूप से क्लास अपनी रहेगी। तो आप लोग अब जुड़ जाइए। आज ये समझ सकते हो कि आज एक टेलर था। ठीक है, अब फिल्म अपनी आपकी बाकी है, फिल्म तो अब शुरुआत हो रही है, अब टेलर आपका रिलीज हो गया आज से, अब फिल्म आपकी रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बताएं कैसा रहा ये क्लास आपके लिए, और कैसा आपके लिए, अगर चाहते हो ये सेशन कंटिन्यू रूप से चलाएं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा सेशन और आपको लगता है ये सेशन चलाने से आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो ही के सेशन चलाएंगे, नहीं तो हम इस सेशन को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा था आज का क्लास। ठीक है, नमस्कार।